अब यह अनावश्यक प्रश्न है, इसका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बाबाओं को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, दुनियादारी में पड़ना नहीं चाहिए। इस तरह के उपदेश कौन कर रहा है? लफंगे कर रहे हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, भटकती हुई आत्मा। प्रोपेगेंडा फैलाने से और झूठी शोहरत इकट्ठा कर लेने से तुम बड़े आदमी नहीं हो जाते। तुम्हारा कोई नहीं हक है किसी तरह का भी, जो किसी भी संत महापुरुषों को आप निर्देश दो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धर्म नीति से बड़ा कोई नीति नहीं है। दखल अंदाजी बहुत ज़रूरी है। विश्वामित्र ने दशरथ की मदद ली थी राक्षसों का नाश करने के लिए। राक्षस मायावी होते हैं, और राक्षस जानते हो किसको कहते हैं? राक्षस उसको कहते हैं जो ईश्वर का नाम लेकर के देवी देवताओं के आड़ में, धर्म के आड़ में, तंत्र मंत्र के आड़ में जो जीव हत्या करते हैं, जो मानवता की हत्या करते हैं, जो महामाया की बनाई हुई सृष्टि में विघ्न डालते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं। एन केन प्रकार ने किसी तरह से सत्ता पर काबिज हैं, साधन संपन्न हैं, आतंक मचा रखे हैं। लेकिन ध्यान रखना, झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, झूठ की कोई ताकत नहीं होती, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए आप महामाया की शरण में आओ और सत्य के उपासक बनो। सच्चाई को, मेरी एक आदत है, सच ही सुनता हूँ और सच ही बोलता हूँ। ये हमारी कमी है और मैं चाहता हूँ कि महामाया ये कमी हमारी बनाई रखे। तुम्हारे कुकर्मों से, तुम्हारे उत्पाद से हमारे देश के अंदर भाव की कमी हुई है। और ध्यान रखना, महामाया इस सृष्टि की रचना भाव से किया है, और जब भाव तिरोहित होता है तो प्रलय निश्चित है। इसलिए धर्म के ठेकेदारों, चाहे मंदिर कार्ड ले रहे हो, मस्जिद कार्ड ले रहे हो, गुरुद्वारे कार्ड ले रहे हो, या किसी और धार्मिक स्थल कार्ड ले रहे हो, कोई विचारधारा, कोई प्रोपेगेंडा तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हें एक सत्य ही बचा सकता है। महामाया की शरणों में आओ। कुपुत्रो जाये तक क्वचित विकुमाता न भवति।